रुको जरा, सबर करो। संत श्री राम कुमार साहब जो गुजरात करखरी से पधारे हुए हैं, संत श्री शीतल साहब जो हरियाणा से पधारे हैं, साध्वी सुश्री साक्षी साहब पटियाडी ब्रह्मचारिणी आश्रम से आई है। निवेदक हैं संत कुमार साहब, कल्याण साहब, श्री चेतन साहब जी। और सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे ये संत कुमार साहब, कल्याण साहब और चेतन साहब जी हैं, जिनके सहयोग से यह 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। बंधुओं, जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है और फरना ही झरने का कारण होता है और बढ़ना ही बुताने का कारण होता है। दिन ही रात होने का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है और मित्रता ही शत्रुता का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं, भजू तो को है भजन को, तजू तो को है आन, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई यानी मानव से पूछना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों, किसको भजना चाहते हो? तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम्हारा हित कौन है जिसको तू भजना चाहते हो? और तुम्हारा दुश्मन कौन है जिसको तज देना चाहते हो? यही 2 बातें पूरे विश्व के अंदर चल रही है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या यहूदी हो। भजने और तजने की बात केवल राग और द्वेष की बात चल रही है। कहीं से आपका राग है और कहीं से आपका द्वेष है। किसी को आप भजना चाहते हैं और किसी को आप गाली देना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान की बात तो छोड़ दिया जाए, सिख ईसाई की बात छोड़ दिया जाए, पारसी यहूदी की बात छोड़ दिया जाए, केवल आप हिंदू में आइए तो राम के भजने वाले रावण को खूब गाली पड़ते हैं, कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली पड़ते हैं। मैंने संत लोगों को देखा है, पारखी संत को देखा है रावण को ऐसे वैसे कहते हुए, जैसे लगा कि रावण इनका मूली उखाड़ लिया है, कि लौकी तोड़ लिया है, कि भिंडी तोड़ लिया है, पता नहीं। खूब उसका विरोध कर रहे थे, राम का खूब बड़ाई का पुल बांध रहे थे और रावण का कस के विरोध कर रहे थे मंच से। एक तरफ राग और दूसरे तरफ द्वेष। ये राग द्वेष की अग्नि में पूरी सृष्टि जल रही है। कबीर साहब ने कहा, कबीर यह जग जलते देखा, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही है लाग। पूरी सृष्टि जल रही है। मुसलमान की क्या बात करना है? हिंदू में इतने दल बनाए गए हैं कि एक दल वाले दूसरे दल वाले से जलते रहते हैं। अब बताइए इसमें कौन मुक्त होगा?
किसका कल्याण होगा, किसका मोक्ष होगा, किसकी मुक्ति होगी, किसके जीवन में सुख शांति आएगी। समस्या खड़ा है। साहब कबीर कहते हैं किसको भजोगे और किसको तजोगे। एक महिला रो रही है और रो के कह रही है, ससुरे में भेजबो संदेश, नैहरबा में आग लगी। इनके नैहर नगर में आग लगी है। ससुराल को सूचना दे रही है कि अब हमको ससुराल ले चलो। अब नैहर नगर जल रही। नैहर क्या है, ससुराल क्या है? नैहर यही काया है। जैसे लड़की जन्म लेती है माँ बाप के यहाँ, खाती पीती पढ़ती लिखती है और अंत में उसको त्याग कर अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। तो जहां नहीं रही उसका नाम होता है नहीं रहा। तो ये काया में इस जीव नहीं रहेगी, इसको इस काया को छोड़ देना। इस नहीं रहा है। और औरत के लिए सुख का घर होता है ससुराल। नैहर में जब तक रहती है न जमीन पर अधिकार, न मकान पर अधिकार, न रुपया पैसा पर अधिकार, न गाय भैंस पर अधिकार, न गाड़ी पर अधिकार, कहीं अधिकार नहीं। लेकिन ससुराल जब जाती है तो वहां के जितने संपत्ति हैं सब पर इसका अधिकार हो जाता है। इसलिए महिलाओं के लिए सुख का घर ससुराल है, नैहर सुख का घर नहीं। ऐसे नैहर नगर में सद्गुरु ने ज्ञान और विवेक की आग लगाई है। अब नैहर नगर जल रही है। अब दुल्हन ससुराल जा रही है, ससुराल को खबर दे रही है। आग जो लगाया सद्गुरु ने उसमें जरे कौन लोग? तो ये दुल्हन कह रही है, नाई जरी गए बारी जरी गए मिट गए आवाजाही, पार परोसिन उन्हू जरी गए के मोर बतिया चलाई। नाई माने होता है जिसको बिहार में नौवा कहते हैं, जो केस बनाने दाढ़ी बनाने वाला होता है। गांव में किसी की बेटी जवान है, वो विवाह करने योग्य है और नौवा की दृष्टि उस युवती लड़की पर पड़े तो नौवा के मन में उस लड़की को देखकर सुख होता है कि ये लड़की अब विवाह के योग्य हो गई, इसका विवाह होगा तो उसमें हमको आमदनी होगा। और वारिसान, वारी माने होता है गार्जियन, लड़की के पिता। अगर युवती लड़की पर पिता का नजर पड़े तो पिता को दुख होता है कि बेटी जवान हो गई, इसका विवाह करना होगा तो हमको खर्च लगेगा, जमीन बिकेगा, मकान गाय भैंस बिकेगा, कर्ज लेना होगा। लड़की एक है, उस लड़की को देखकर नौवा के मन में राग है और लड़की के पिता के मन में द्वेष है। ये राग द्वेष ये दुल्हन कह रही है, जब गुरु जी ने ज्ञान विवेक की आग लगाई तो नाई जरी गए बाड़ी जरी गए, माने नौवा जल गया और लड़की के पिता जल गए, अर्थात राग जल गया और द्वेष जल गया। जब तक हमारे अंदर राग द्वेष दोनों है तब तक कल्याण की चर्चा, मुक्ति की चर्चा, मोक्ष की चर्चा और सुख शांति की चर्चा नहीं की जा सकती। सब लोग जल रहे हैं राग द्वेष की अग्नि में। मुसलमान क्या मंदिर को देखना पसंद करता है? क्या मंदिर में जाएगा? क्या जाएगा?
अगर मुसलमान के मस्जिद में धोखा से आग लग जाए तो हिंदू बुता देगा कि और लहरा देगा? ये तो और पेट्रोल छीट देगा कि जल जाए इसका मंदिर, इसलिए कि द्वेष है। अब मस्जिद में आग लग जाए तो हिंदू नहीं बुताएगा, गिरजा में आग लगे तो सिख नहीं बुताएगा, गुरुद्वारा में आग लगे तो ईसाई नहीं बुताएगा। ये जलन, सब के सब आपस में जलन में लगे हैं, राग और द्वेष में लगे हैं, भजने और तजने की बात चल रही है। वो दुल्हन कह रही है कि जब गुरु जी ने ज्ञान और विवेक की आग लगाई तो उसी में नाई जरी गए, वारी जरी गए, अर्थात हजाम जल गया लड़की के पिता। कहने का भाव कि उसी ज्ञान विवेक की अग्नि में राग और द्वेष दोनों जल गया। तब दुल्हन कह रही है मिट गए आवाजाही, बार बार माँ के गर्भ और श्मशान, ये दो जगह जो हमको यात्रा करनी पड़ती है, जाना आना पड़ता है, ये दोनों मिट जाएगा। कब? जब हमारे अंदर से राग और द्वेष की भावना खत्म होगी, यात्रा खत्म हो जाएगी। इसी का नाम है मोक्ष, इसी की नाम है मुक्ति। आना जाना जो हमारा लगा है तो कब बंद होगा? जब राग और द्वेष दोनों समाप्त होंगे तो आना जाना समाप्त होगा। लेकिन यहां तो राग द्वेष की अग्नि में जब महापुरुष होते हैं, उनके चले जाने के बाद कुछ लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए, महत्वाकांक्षी बनने के लिए दल को तितर बितर करते हैं। जब भगवान बुद्ध थे, एक बौद्ध धर्म था, कोई राग द्वेष नहीं था, और चले गए तो चेला सब दो दल में इसको बांटा, हीनयान और महायान। आज महायान वाले हीनयान से जलते हैं और हीनयान वाले महायान से जलते हैं। जलन शुरू हो गया। जब वर्धमान महावीर जिंदा थे तो जैन धर्म, चले गए तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वाले दिगंबर वाले से जलते हैं, दिगंबर वाले श्वेतांबर वाले से जलते हैं। जब भगवान राम जिंदा थे तो रामानंदी चले गए तो निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य, चार दल में बांटा गया और चारों आपस में जल रहे हैं। उससे वो जल रहे हैं, उससे वो जल रहे हैं। ठीक इसी तरह सदगुरु कबीर थे तो एक था कबीर पंथ, चले गए तो 12 दल में बांटा गया, आपस में सब लोग इससे वो और उससे वो सब जलने में लगे हुए। किसका मुक्ति होगा? कबीर साहब पूछते हैं कि किसका वैकुंठ होगा, कौन सतलोक जाएगा इसमें से? ऐसे बहुत गुरु लोग पंथ बनाए हैं। आर्य समाज है, आनंद मार्ग है, गायत्री परिवार है, युग निर्माण मिशन है, गांधी निर्माण मिशन है, विवेकानंद मिशन है, जय गुरुदेव हैं, बाल जुगेश्वर हैं, सतपाल जी हैं, सदाफल देव जी हैं, आसाराम जी हैं, रामपाल जी हैं, भगवान रजनीश हैं, ओम शांति है, राधा स्वामी है, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, संत मत है, आशुतोष जी महाराज हैं, जैन है, बौद्ध है। कितना राग द्वेष का दुकान खुल चुका है। किसी से आपस में मेल नहीं, किसी से आपस में पटरी नहीं। कौन तरेगा, कौन निकलेगा, किसको भजा जाए, किसको तजा जाए, ये समस्या के सामने खड़ी है। साहब कबीर कहते हैं भजू तो को है भजन को। आपने राम जी का मंदिर बनवा लिया दरवाजे पर, ठीक है, राम जी आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपने कृष्ण जी का मंदिर नहीं बनवाया तो कृष्ण जी तो आपका विरोध करेंगे। आपकी मुक्ति हुई? एक आपके घर के बगल में एक दोस्त का घर हो और दूसरे तरफ दुश्मन का घर हो और विपत्ति आ जाए तो दोस्त आपकी मदद करे और दुश्मन आपका विरोध करे तो कल्याण हो गया, मुक्ति पा गए आप, शांति मिल गई। यहां तो लोग दोस्त दुश्मन पाल रहा है।
जब आपने सुन लिया कि देवताओं की कल्पना 56 करोटी की गई है, तो केवल राम का भजन आप करते हैं, तो राम केवल आपके सहायक होंगे, और जो बच गया जितने देवी देवता आपके विरोधी हो जाएंगे। आपने कृष्ण का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिया, हनुमान जी का मंदिर तो नहीं बनवाया, तो हनुमान जी आपके सपोर्टर क्यों होंगे? क्यों आपको मुक्ति होने देंगे? क्यों मुक्ति दिलाएंगे आपका? और हनुमान जी का मंदिर आपने बना लिया, महादेव जी का नहीं बनाया, तो महादेव जी आपके सहायक क्यों होंगे? साधारण वातावरण में सोच लीजिए कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, और पिताजी सारा संपत्ति एक पुत्र को लिख दे दे, तो 3 बेटा उसके सपोर्ट में रहेगा क्या? उसको मानेगा? नहीं ना मान सकेगा। तो आप अपने हृदय से विचार के देखिए कि किसकी भक्ति आप करना चाहते हैं। सब लोग फंस रहे हैं, सब लोग फंस रहे हैं कहीं न कहीं जाकर। वो बाहरी भजन भक्ति करने वाले सब लोग फंसेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है। राग द्वेष के दलदल में सब लोग जाके फंस जाएंगे, इसलिए कि 56 करोटी का नाम भी आप नहीं जानते हैं, और पूजा आप कैसे कर लेंगे सबका? जो आप बच जाएंगे। बंधुओं, बहुत पंथ, महादेव जी एक हैं, उनके नाम से जरा देख लीजिए कितना पंथ लोगों ने चलाया। ओम शांति अलग चला है, आनंद मार्ग अलग चला है, शिव के पुजारी तो पहले से है ही हैं, अभी शिव चर्चा चल गया है। अब बताइए, वेद का अनादि मंत्र था ओम नमः शिवाय। हिंदू का जो मुख्य ग्रंथ वेद है, उसका पुराना ग्रंथ, मान्य ग्रंथ, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, मुख्य ग्रंथ है वेद। और वेद का मंत्र क्या था? ओम नमः शिवाय। हरिंद्रानंद जी ने जो शिव चर्चा पंथ चलाया है, उसमें से ओम को हटा दिया उसने। क्यों? ईर्ष्या देखिए। ओम में 3 मात्रा है, ओ जोड़ ऊ जोड़ म, अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव। तो इनको तो एक भाई महादेव जी से जरूरी है, ब्रह्मा विष्णु से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए इन्होंने ओम को काट के हटा दिया और केवल छोड़ दिया है नमः शिवाय, कि मैं केवल शिव को नमन करता हूं। ब्रह्मा विष्णु में से इनको बहुत ईर्ष्या है, उनका नाम ही नहीं लेना पसंद करते। कैसे मुक्ति होगी? इस ईर्ष्या द्वेष में हमारा कल्याण कैसे होगा? दुर्गा के भजने वाले लोग महिषासुर को गलत दृष्टि से देखते हैं, उसका भद्र अभद्र मूर्ति बनाया जाता है महिषासुर के। मैं तो देखा है एक जगह कि हनुमान जी राम और कृष्ण को कंधा पर लिए खड़े हैं, और नीचे में वो कौन है, उसके कलेजा पर लात रखे। पताल का राजा कौन था? उसके कलेजा पर दोनों पैर रख के खड़ा। इतना ईर्ष्या कि उसका कलेजा का हड्डी फट्टी तोड़ दिया जाए। जरा बताइए, कहां आपका भजन हो रहा है? इतना ईर्ष्या में, इतना क्रोध में आप भजन कर रहे हैं, आपकी भक्ति चल रही है। ये तरने की बात है, ये मुक्ति की बात है, ये सुख शांति की बात है, ये मोक्ष की बात है। साहब कबीर तो यहां तक पूछ दिए कि सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करता। के दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा, सीता के पति श्री राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए और रावण के खानदान को मार के गिराया। और तुम्हारे रामचरित्र मानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो बताओ कि पीने वाला बड़ा कि पुल बनाने वाला बड़ा? बोलिए।
पीने वाला का पूजा कौन कौन कर रहा है? जरा हाथ उठाइए तो। सब पुल बनाने वाले के पीछे पड़ा हुआ है, सब है पुल बनाने वाले के पीछे। साहब कबीर पूछते हैं, गिरवर धारे कृष्ण जी, धौला गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवंत? बताओ, गोवर्धन उठाने वाला बड़ा कि धौलागिरी उठाने वाला बड़ा, कि लिखा है कि शेष नाग संपूर्ण सृष्टि को उठा के रखा है, तीनों में बड़ा कौन होगा? तो शेषनाग का पूजा कौन करता है? सब गोवर्धन वाले के पीछे है, सब धौलागिरी वाले के पीछे पड़ा है। इतना राग द्वेष चल रहा है भजन भक्ति में, रे राजनीति में तो राग द्वेष चल रहा है, गांव घर में भाईचारे में राग द्वेष चल रहा है, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में बिजनेस व्यापार में राग द्वेष चल रहा है। ये सत्संग में जहां मुक्ति का सवाल है वहां राग द्वेष चल रहा है। कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अभी जो साहब जी बोल रहे थे, ये क्या नाम है इनका, साहब जी बोल रहे थे जो कहा कि मैं कुछ जानता हूं, कहा कि आपको समझाने में अधिक देर लगेगा, और जो कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, कहा कि जल्दी समझ जाए। एक आदमी आया, हमसे कुछ प्रश्न किया, प्रश्न का हल हम किए, तो एक आदमी कहा साहब जी से दीक्षा ना, दीक्षा तो हम लिए हुए हैं। मन इतना राग द्वेष है कि हम जहां से ले लिए उससे हम टसमस कितनों ज्ञान के बात आप सुनाइएगा, हम हट नहीं सकते हैं, क्योंकि हम वहां से वहां से दीक्षा हम ले चुके हैं। कितनों आपका ज्ञान अच्छा है तो अपने पास रखिए, हम दीक्षा ले चुके हैं, हम इधर से उधर होने वाले नहीं। इतना ईर्ष्या द्वेष चल रहा है। कबीर साहब कहते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। जब भगवान राम नाग फांस में बंध गए तो काटा किसने? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? कौन बड़े? कहीं सच्चाई नहीं दिखाई दे रहा है। सब लोग राग द्वेष में जल रहे हैं, सब लोग ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं। एक को भजते हैं, दूसरे को तिरस्कार करते हैं। जब जानते हैं कि ब्रह्मा जी 3 भाई थे, ब्रह्मा विष्णु और महादेव, लोग महादेव जी का खूब भजन करते, महिला सब भी खूब जल चढ़ाती है। अब न जाने ब्रह्मा विष्णु से इनके दिल में कितना ईर्ष्या है, कितना क्रोध है कि उसका चर्चा तक करना नहीं चाहती है। जबकि विष्णु वैष्णव थे, विष्णु जी के बारे में आया है कि वो शुद्ध शाकाहारी थे, वैष्णव, लेकिन महादेव जी शाकाहारी नहीं थे। महादेव जी शाकाहारी नहीं थे। एक आदमी बोल रहा था बोलो बम, मैंने पूछा एक बम तो डकैत रखता है, बदमाश, आतंकवादी, आपका ही कौन बम है? आखिर हर शब्द का अर्थ होता है, तो आपके बम शब्द का क्या अर्थ है? कहा हम तो नहीं जानते। मैं कहा मैं जानता हूं, मैं कभी देखा था बुरहानपुर आचार्य गद्दी का जो ग्रंथ है निर्णय सार, उसमें मैं देखा था बम शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध होता है बाम। आज भी कम्युनिस्ट को वामपंथी कहा जाता है, वाम मार्गी। वाम शब्द शुद्ध होता है, बम शब्द कुछ है, बम शब्द है तो वही बम जिससे मर जाइएगा आप, उसके लिए है बम शब्द। और दूसरा कोई बम शब्द है ना, एटम बम, परमाणु बम, अणु बम कहिए, वो बम है, लेकिन यहाँ ये बैजनाथ धाम वाला कोई बम नहीं है, बाम है ये। और बाम शब्द की उत्पत्ति 5 मकार से हुई है, मौ से मछली, मौ से मांस,
मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो मुद्रा के चक्कर में हमेशा रहता होगा, ये 5 मकार जहां हो वो सारे बाम मार्गी होंगे और सारे भोला का शिष्य होंगे। बाम मार्गी। जरा विचार किया जाए किसका भजन हम करें, तो साहब कबीर कहते हैं, रे बंदे कर ले आप निवेला, कर ले आप निवेला, रे बंदे कर ले आप निवेला। किसी का भजन नहीं, भजन अपना। यहां कोई राग द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, सब लोग अपना अपना भजन करें और अपना अपना भजन का मतलब। साहब कबीर ने कहा मेरा भी भजन नहीं। कबीर ऐसे स्वार्थी गुरु नहीं थे, कहा मेरा कोई भजन नहीं, भजन अपना। मेरा भजन हो गया, राम का भजन हो गया, कृष्ण का भजन हो गया, हनुमान जी का, महादेव जी का, आए और अपना अपना काम करके सब चले गए। कबीर गए, बुद्ध गए, महावीर गए, सूर तुलसी सब गए, मीरा गई, अनुसुईया गई, नर्मदा गई, सब गई इस धरती से अपना अपना काम करके। आज मेरी बारी है, आज हम लोगों की बारी आई है। हम लोग भी इसी धरती पर, इसी धरातल पर, इसी अवनीतल पर आए। आज हमारा भी फर्ज है कि हम अपना कल्याण कर लें। जब हम अपना कल्याण करेंगे तो बोलिए कहीं राग द्वेष होगा शीतल साहब? कहीं राग द्वेष? सब लोग अपना अपना कल्याण कीजिए। साहब कबीर कहते हैं, आप जियत लखू आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। आप जियत लखू आप ठौर करू, मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी। ये अवसर है, साहब जी कह रहे थे, ये मानव शरीर एक मौका है, अवसर है, बार बार मिलने वाला नहीं। सदगुरु कबीर कहते ये अवसर हाथ से निकलेगा जहां। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। ये कबीर मंच आपको ये संदेश दे रहा है कि हम सब लोग अपना अपना भजन करें, अपना कल्याण करें। ये मंच विश्वास का मंच नहीं, ये विचार का मंच है, ये अनुमान का मंच नहीं, ये अनुभव का मंच है, ये मानने का मंच नहीं, ये जानने का मंच है। और ये अंधश्रद्धा का मंच नहीं, ये जिज्ञासा का मंच है। मैं भी कहता हूं आप लोग मेरे बातों पर विश्वास नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है विश्वास करना। मेरे बातों पर विचार केवल करें कि साहब जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसका केवल विचार करते चलिए, मानिए नहीं जानिए। मेरे बातों को मानिए नहीं जानिए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। और सब लोग, माता बहन लोग, भाई बंधु लोग, जितने लोग हैं सब लोग, पति अपने कल्याण का मार्ग सोचे और पत्नी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, बेटा अपने कल्याण का मार्ग सोचे और बेटी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, दादाजी अपने कल्याण का मार्ग सोचे और दादी जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे, भैया जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे और भाभी जी अपने कल्याण का मार्ग सोचे।
जब आप अपना कल्याण पर आ जाइएगा तो सारे राग द्वेष, जब आप अपना काम में रहिएगा तो किसी के बारे में निंदा शिकायत के बारे में सोचने का समय आपका समाप्त हो जाएगा। आप सोचिए नहीं पाएंगे। ये तो मनुष्य केवल दूसरे के फेर में पड़ा है, अपना तो बीड़ी पी रहा है, बहुत बड़ा जग कर दिया, सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, जर्दा खा रहा है, किमाम खा रहा है, शिखर खा रहा है, पराग खा रहा है, दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, चोरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, घुसखोरी कर रहा है, हत्या कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, मिलावटबाजी कर रहा है, और दूसरे देवी देवता के पूजा करने में करोड़ के करोड़, अरब के अरब रुपया खर्च हो रहा है। अपना कल्याण हो नहीं रहा। हमको तो अपना कल्याण करना है जी। ये अरब के अरब खर्च करने से हमको क्या मिल जाएगा? बहुत बड़ा बड़ा जग करके नाम कमाने से हमको क्या मिल जाएगा? अब बताइए, जिस दिन जन्म लिए हम लोग, उस दिन हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे। हम इंसान बन के आए। प्रकृति इंसान को पैदा करती है, हम धरती पर इंसान बन के आए। उस समय मेरे माथे में कोई शिखा नहीं था, कोई चोटी नहीं थी, कोई सुन्नत नहीं था मेरा, कोई पंचकटार नहीं था मेरा, कोई बतिस्मा नहीं हुआ था मेरा। न हम उस दिन हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, कुछ नहीं थे। 1 बरस का या 6 महीना का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के एक 6 महीना के बच्चा को एक कोठरी में रख दिया जाए और कोई अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के लाओ, ले आएगा? क्यों नहीं लाएगा? तो चारों बच्चा अभी इंसान है, उसमें अभी इंसानियत है, अभी वो शैतान नहीं बना है। शैतान तो बनाया जाता है, प्रकृति इंसान को पैदा करती है। इंसान बन के हम मां के गर्भ से आए और यहां आने के बाद यहां के लोगों ने, बीजक में है राही ले पिपराही बही, यहां के लोगों ने, मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराए थे, लेकिन अब हम बेहोश हो गए। जब से होश संभाला है, अब पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। जो पहले से डूबे हुए लोग हिंदू के कैटेगरी में हैं, वो बच्चा जन्म लेगा और उसको डुबा करके धकेल करके उसको हिंदू बनाएंगे। और जो मुसलमान के गड्ढे में गिर चुके हैं, वो अपने बच्चे को धकेल करके बच्चे को मुसलमान, पहले से जो डूबा था वो हमको भी धकेला। ईर्ष्या द्वेष की खानी में हम कोई हिंदू बनेंगे, कोई मुसलमान बनेंगे, कोई सिख बनेंगे, कोई ईसाई बनेंगे। कवि रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार के प्रसिद्ध कवि हो चुके हैं, उन्होंने लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनुज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाएगा। और साहब कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार।